देखो बेटा, अपन प्रोसेस ऑफ चार्जिंग पढ़ रहे थे, उसमें तीसरी जो अपने अपन शुरू की 2 स्टेप पढ़ चुके बेटा। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन पहली स्टेप थी, और दूसरी क्या थी, चार्जिंग बाय कंडक्शन या कांटेक्ट। दोनों की अपन ने स्टडी कर ली थी। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। सबसे पहले मैं आपको समझा दूं बेटा, ये इंडक्शन वर्ड होता क्या है ये इंडक्शन वर्ड। तो बेटा मैं आपको बता दूं, जैसे सपोज दैट आप कोई जॉब लग जाते हो, किसी ऑफिस में जाते हो, आपको एक एम्प्लॉय द्वारा ये किया जाता है, ट्रेंड कर दिया जाता है, भाई आपको ये काम करना है। वो आपको टच नहीं कर रहा, आपको ट्रेंड कर रहा है, और आप वो काम करने लग जाते हो। ऐसी प्रोसेस जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट को टच नहीं करते और हम जो चाह रहे हैं ऑब्जेक्ट वो काम करने लग जाए, हम उसे कहते हैं इंडक्शन। ऐसे जहां भी वर्ड आ जाए उनके लिए अपन कौन सा वर्ड यूज करते हैं, इंडक्शन वर्ड यूज करते हैं। यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक में इस इंडक्शन का क्या मतलब है। इंडक्शन देखिए, समझे, इसकी मैं एक डेफिनेशन बता रहा हूं प्रोसेस ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन की। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। व्हेन ए चार्ज्ड बॉडी इज brought near an uncharged body, the charges in uncharged body get polarized. This phenomena is known as electrostatic induction. इसमें कुछ वर्ड आए, जैसे पहला वर्ड आया polarized. What is this polarized? और ये क्या प्रोसेस है। पहले मैं इसको समझाने के लिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। बेटा मैंने ये मान लिया, ये जो रेक्टेंगुलर शेप है यहाँ पे, मैंने ये मान लिया ये मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, कोई मेटल है। हम ये जानते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट एटम से मिलकर बना होता है और उसमें बहुत सारे एटम होते हैं। तो हमने ये देखा एक एटम इसके अंदर हम ये ले रहे हैं, हमें ये पता है कि इसके अंदर जो ये एटम है, इस एटम के बीच में न्यूक्लियाई होती है, न्यूक्लियाई में प्रोटॉन्स होता है, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, रिवॉल्व करता है। बेटा एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी 0 केल्विन टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट जैसे मैं इसे रूम टेम्परेचर पर लेकर आता हूं, हम ये बात जानते हैं कि रूम टेम्परेचर पर इन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ये जो रिवॉल्व कर रहा था इसके चारों तरफ, इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते करते जब एनर्जी बढ़ेगी तो यहां से बेटा क्यों बाहर आ जाए, हम इसको बोल देते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोल देते हैं इसको, फ्री इलेक्ट्रॉन। एक बात और समझने वाली है, इस फिनोमिना के कारण जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर आया हम इसको फ्री इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, और जो ये एटम जिसने इलेक्ट्रॉन बाहर भेजा है यहाँ पे इसके अंदर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया वहां पे कौन सा चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज। यानी इस एटम के कारण इस मेटल में 2 जगह बन गई, 2 स्पेस बन गए। एक स्पेस ऐसा है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, और बेतरता दूसरी जगह ऐसी है जहां पे नेगेटिव चार्ज है। अब इस मेटल के अंदर ऐसे तो बहुत सारे एटम होंगे, ये तो है नहीं एक ही एटम होगा, तो बहुत सारे एटम होंगे, तो इसके अंदर अलग अलग जगह कहीं पे पॉजिटिव चार्ज होगा और कहीं पे नेगेटिव, 2 जगह बन जाएंगी। उनको मैंने यहां शो किया कि ये मेरे पास एक रेक्टेंगुलर सरफेस है, मेटल है या ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर चार्ज है, कुछ जगह पे नेगेटिव चार्ज है, कुछ जगह पे पॉजिटिव चार्ज है। बट हमें पता है ऐसा जहां है वहां पे जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए टोटल चार्ज कितना है यहाँ पे, 0। यानी बिफोर इंडक्शन, इंडक्शन प्रोसेस करने से पहले जो मैंने मेटल लिया उस मेटल का टोटल चार्ज कितना था, 0। क्यों, क्योंकि चार्ज वहां होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, वहां पे जो चार्ज है वहां जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव था। कहां से आया ये नेगेटिव पॉजिटिव, जस्ट मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि इस मेटल में 2 जगह बन गई, एक जगह पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और एक जगह पर नेगेटिव चार्ज आ गया। ऐसे बहुत सारे चार्जेस यहाँ बढ़ जाएंगे। अब उन्हीं में इसी को मैं अब इंडक्शन प्रोसेस में आपको समझाता हूं क्या होता है। ये जो मेटल आप देख रहे हो, यहाँ पे बहुत सारे जो चार्जेस अपन देख रहे हैं, हमने क्या किया, एक चार्ज ऑब्जेक्ट ली, चार्ज ऑब्जेक्ट, कोई चार्ज ऑब्जेक्ट ली, जैसे मैंने ये ऑब्जेक्ट ले रखी है, इस पे कैसा चार्ज है बेटा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, और यहां इसके सामने मैंने ये मेटल रख रखा है, मेरे पास ऑब्जेक्ट पर जो रख रखा है, मैंने क्या देखा, आप बताओ बेटा, आप पढ़ चुके हो, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट। तो हमने क्या देखा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है जो इसके अंदर फैला हुआ था अलग अलग जगह पर, उसको इस नेगेटिव चार्ज ने अपनी तरफ क्या कर दिया बेटा, अट्रैक्ट कर दिया, और नेगेटिव चार्ज को अपने से क्या कर दिया बेटा, रिपेल कर दिया। तो आप देखोगे इस सरफेस के अंदर, इस मेटल के अंदर एक जगह पॉजिटिव चार्ज आ गया और दूसरी जगह उतना ही कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। ये जो फिनोमिना हुई, दिस इज नोन एज पोलराइज्ड।
दिस इज नोन एज पोलराइज्ड। पोलराइज्ड होने का मतलब उसके अंदर पोल बन जाना। पोल का मतलब क्या होता है? ऐसी जगह, ऐसा स्पेस जहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल अमाउंट का चार्ज कुछ डिस्टेंस पर सेपरेट हो जाए। तो हमने वही देखा यहाँ पे कि चार्ज ऑब्जेक्ट इसके पास लाने पर हमने क्या देखा? पॉजिटिव चार्ज इसकी तरफ आ गया, नेगेटिव दूर चला गया, दो चीजों में ये बट गया स्पेस था। जो हम इसको बोल रहे हैं यहाँ पे पोलराइजेशन होना। क्या बोल रहे हैं हम इसको? यहाँ पे क्या हो गया? ऑब्जेक्ट में पोलराइजेशन हो गया। बट अब इसमें एक बात और देखेंगे, हमने क्या किया है यहाँ पे बेटा? यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज है जो हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो हमें दिखाई दे रहा है, हमने क्या किया? हमने यहाँ पे एक वायर लिया और हम ये चाहते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज इससे निकल जाए। तो हम देखते हैं ऐसा नहीं होता। क्यों भाई? क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसके कारण इधर आया? नेगेटिव चार्ज के कारण। दोनों के बीच की डिस्टेंस भी कम हो गई, तो इन दोनों के बीच में फोर्स बहुत ज्यादा रहेगा। और ये नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ क्या कर रखा है? अट्रैक्ट उसने खींच रखा है। तो आप उसे जब जगह दोगे, स्पेस दोगे, तो चूंकि उसने उसको बांध रखा है, खींच रखा है, तो वो चार्ज उस तार में से बाहर नहीं आएगा, जहां है वहीं रहेगा। इसीलिए हम इसे कौन सा चार्ज बोल रहे हैं यहाँ पे? बाउंड चार्ज। कौन सा चार्ज बोल रहे हैं? बाउंड चार्ज। दूसरा, ये जो नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव रोड से क्या हो गया बेटा? यहाँ पे रिपेल हो गया। रिपेल हो गया। अब ये तो और भी आगे जा सकता था, बट क्यों नहीं गया? क्योंकि आगे मेटल नहीं है। मेटल नहीं है मतलब इसे स्पेस नहीं मिली, जगह नहीं मिली। मैं आपको बोलूं बेटा इस कमरे में बैठ जाओ, वो दीवार है कमरे में, क्या उस कमरे में के दीवार के बाहर उधर आप जा सकते हो? नहीं जा सकते ना। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि आगे स्पेस ही नहीं है। और जब तक दीवार नहीं आई, जब तक आप चल के जा सकते हो। तो इस चार्ज के साथ वही हुआ, ये इससे रिपेल होके दूर चला गया, और दूर जा सकता था, बट जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, इसलिए ये चार्ज बेटा यहां रुक गया। अब हम इस चार्ज को अगर एक तार जोड़ते हैं और ये कहते हैं कि ये इसमें आएगा या नहीं आएगा, ये सोचे, तो वो तार जोड़ेंगे, अगर वो कंडक्टर है तो ये चार्ज उसके अंदर फ्लो होता हुआ बाहर निकल जाएगा। इसीलिए बेटा हम इस चार्ज को कौन सा चार्ज बोल रहे हैं यहाँ पे? फ्री चार्ज बोल। कौन सा चार्ज बोलेंगे? ध्यान देंगे फिर से हम इसको, फ्री चार्ज। तो इस तरीके से एक चार्ज ऑब्जेक्ट को, ये मैंने लिखा, व्हेन ए चार्ज बॉडी, ये चार्ज बॉडी है, इज ब्राउट नियर एन अनचार्ज बॉडी। ये जो बॉडी थी वो अनचार्ज थी, क्योंकि उसमें टोटल चार्ज कितना था? 0। इसके पास जब हम इसे ले जाते हैं, और ध्यान रखें विदाउट कॉन्टैक्ट, यानी हम उसको इसके कॉन्टैक्ट में नहीं ला रहे, देन चार्जेस इन अनचार्ज बॉडी गेट पोलराइज्ड। यानी जो अनचार्ज बॉडी थी उस पर चार्ज पोलराइज हो जाएगा, मतलब ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कि एक तरफ पॉजिटिव चार्ज तो दूसरी तरफ कौन सा चला जाएगा? नेगेटिव। दिस फिनोमेना इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। बताओ, टच किया? तो मैंने एग्जांपल ये दिया था कि आप टच मत करो और किसी को ट्रेंड कर दो, तो ये बिना टच किए हमने इसको ट्रेंड कर दिया। इस पर एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आ गया और एक तरफ नेगेटिव। बट क्या हम ये बोलेंगे ये चार्ज हो गई? अभी चार्ज नहीं हुई। मैंने केवल इंडक्शन का मतलब समझा कि इंडक्शन में है ऐसा होता है। इसी को अब हम चार्जिंग पर इंडक्शन, चार्जिंग कैसे करें, इसमें चार्ज कैसे लाएं, इसी फिनोमेना को अब हम आगे पढ़ते हैं। इसको मैंने कुछ स्टेप्स में बेटा यहाँ पे डिवाइड किया है। फर्स्ट स्टेप, मेरे पास एक अनचार्ज बॉडी थी जो जैसी यहाँ थी। आप ये प्लस माइनस देखकर कंफ्यूज मत होना कि तो चार्ज है। प्लस माइनस का मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है इसमें उतना ही क्या है? नेगेटिव चार्ज है। टोटल चार्ज कितना है? 0। इसका मतलब ऑब्जेक्ट कैसी है? ये अनचार्ज ऑब्जेक्ट। ये कैसी ऑब्जेक्ट है यहाँ पे? अनचार्ज। मैंने क्या किया? स्टेप सेकंड में इस अनचार्ज ऑब्जेक्ट के पास, जैसे सेम यहाँ किया था, एक चार्ज ऑब्जेक्ट लेके गए। ये कैसी ऑब्जेक्ट है यहाँ पे? चार्ज ऑब्जेक्ट। एक चार्ज ऑब्जेक्ट में इसके पास लेके गए। और सबसे मेन बात, अब मैं चार्ज ऑब्जेक्ट लेके जा रहा हूं, कौन से चार्ज, कौन से की? पॉजिटिव। ये जरूरी नहीं बेटा, आप नेगेटिव भी ले जा सकते हैं फिर यार। तो मैं पॉजिटिवली चार्ज लेके गया, तो मैंने क्या देखा कि इसके अंदर पोलराइजेशन हुआ, जैसा यहाँ हुआ था। पॉजिटिव है तो नेगेटिव चार्ज खींच के इसकी तरफ आ गया, और बेटा पॉजिटिव चार्ज रिपेल होके कहां चला गया? दूसरी जगह चला गया, इसके बिल्कुल पीछे वाली सरफेस पर चला गया। मैंने बताया था जो ये सामने चार्ज है वो कौन सा चार्ज कहलाता है? बाउंड चार्ज। और जो ये चार्ज है वो कौन सा चार्ज कहलाता है? फ्री चार्ज। यानी ये आप अगर एक वायर जोड़ोगे तो उसके अंदर मोशन कर सकता है, जबकि ये नहीं कर सकता। तो अब स्टेप थर्ड में हमने क्या किया? एक वायर लिया और उसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया। कंडक्टर वायर लिया और कंडक्टर वायर को किससे कनेक्टेड कर दिया? अर्थ से। अब यहां जाके हम दो स्टेटमेंट बोल सकते हैं। पहला स्टेटमेंट इजी वे में हम समझने के लिए ये बोल देते हैं कि इसका जो ये पॉजिटिव चार्ज था
वो इस वायर से फ्लो होते हुए किसमें चला गया, अर्थ में, और वो अर्थ में चला गया तो यहां कितना चार्ज बच गया, 0 चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। बट इसमें ऑब्जेक्शन ये होता है कि पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज का मतलब हुआ यहाँ पे प्रोटॉन्स वगैरह जो मोशन नहीं करते फ्रीली, इसलिए हम ऐसा नहीं कहें, ज्यादा बेटर होगा हम क्या बोल दें कि यहाँ अर्थ है और अर्थ में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये हमें पता है। तो जैसे ही हमने कंडक्टर वायर जोड़ा तो अर्थ में से इलेक्ट्रॉन आए, क्योंकि यहाँ कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्जों ने अर्थ के इलेक्ट्रॉनों को क्या किया, अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, तो वो इसके अंदर आए, और इसके अंदर आ गए। तो अब आप एक बात बताओ, यहाँ पे कौन सा चार्ज था, पहले पॉजिटिव चार्ज था इस तरीके से, और अर्थ में से कौन से चार्ज आ गए इसके अंदर, नेगेटिव चार्ज आ गए इस तरीके से। अब आप बताओ, पहले जितना नेगेटिव था उतना ही क्या था, पॉजिटिव। आप बताओ क्या हुआ, पॉजिटिव है बट उसने ऑब्जेक्ट नेगेटिवली चार्ज हो गया, इट मींस ऑब्जेक्ट क्या हो गई यहाँ पे, नेगेटिवली चार्ज हो गई। इस तरीके से इसके अंदर हमने क्या देखा। अब हम आगे क्या करते हैं, स्टेप 4 में जाते हैं। स्टेप 4 में हम क्या देखते हैं, सबसे पहले कट अर्थ वायर, यानी अर्थ का जो वायर हम उसको कट कर देते हैं। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, रिमूव फर्स्ट चार्ज कंडक्टर, जो पहला चार्ज कंडक्टर था ये, उसको हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। देन वी गेट ऑब्जेक्ट के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज था वो पूरे के अंदर ऐसे फैल गया, जैसे आपको दिख रहा है। इट मींस ऑब्जेक्ट गेट नेगेटिव चार्ज विच इज अपोजिट टू फर्स्ट, यानी जो आपकी इनिशियल ऑब्जेक्ट थी उसके कौन सा चार्ज आया, अपोजिट। तो सिंपल मैं वन वर्ड आंसर या वन लाइन आंसर ये दे सकता हूं कि इंडक्शन प्रोसेस में हम जब एक चार्ज ऑब्जेक्ट को अनचार्ज ऑब्जेक्ट के पास ले जाते हैं तो उस पोजीशन के अंदर अनचार्ज ऑब्जेक्ट पर चार्ज आ जाता है, जो आपकी चार्ज ऑब्जेक्ट थी उसका अपोजिट हो। मतलब अगर आप पॉजिटिव ऑब्जेक्ट लेकर गए तो नेगेटिव आ जाएगा, अगर आप नेगेटिव लेकर गए तो बेटा पॉजिटिव आ जाएगा। इस तरीके से हम ये जो प्रोसेस थी वो कौन सी पढ़े अपन ने यहाँ पे, चार्जिंग बाय इंडक्शन।